दोस्तों लेजर वेल्डिंग मशीन में अगर सही पैरामीटर सेट करना आ जाए तो वेल्डिंग की क्वालिटी टॉप नॉच हो जाती है। और अगर पैरामीटर गलत हुआ तो या तो जॉइंट वीक बनेगा या फिर मटेरियल खराब हो जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लेजर वेल्डिंग मशीन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उन्हें चेंज कैसे किया जाता है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सही पैरामीटर्स कैसे सेट करें, और साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अलग अलग पैरामीटर्स चेंज करने से वेल्डिंग पर क्या असर पड़ता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर हिंदकैम कंपनी की 1.5 किलोवाट लेजर वेल्डिंग मशीन को भी लिया है और साथ ही मैंने इस मेटल की शीट को भी लिया है, जिसके ऊपर मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि हमारी वेल्डिंग पैरामीटर चेंज करने से वेल्डिंग पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको भी इसी टाइप की सीएनसी और लेजर मशीन से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी लेजर वेल्डिंग मशीन को ऑन कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो कंट्रोलर डिस्प्ले है जिसमें अपने पैरामीटर्स वगैरह को सेट करते हैं, इसके अंदर भी लाइट आ चुकी है। मशीन को ऑन करने के बाद जैसे कुछ देर तक चिलर को ठंडा करने के लिए छोड़ना होता है, तो जो हमारा चिलर है वो भी हमारे सेट के टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, यानी हमारी जो मशीन है वो यूज करने के लिए अभी ओके है बिल्कुल। इसलिए हमने इसके लेजर पावर को भी ऑन कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके कंट्रोल डिस्प्ले पे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर पैरामीटर्स के लिए कैसे क्या आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है और उसमें पैरामीटर्स को कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी लेजर वेल्डिंग मशीन का कंट्रोलर डिस्प्ले है और आपको जो यहाँ पे दिख रहा है इस मशीन का होम इंटरफेस है। ये जो आपका डिस्प्ले का इंटरफेस है ये आपकी अलग अलग लेजर वेल्डिंग मशीन में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कई मशीन के अंदर डे टूल का डिस्प्ले होता है तो कई मशीन के अंदर सुपर का होता है, तो वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो सभी मशीन के अंदर सेम रहते हैं। तो आप इसके होम डिस्प्ले पे देख सकते हैं हमारे जो पैरामीटर्स है वो भी क्या सेट हो रखे हैं। आप इसकी करंट सेटिंग को देख सकते हैं, जैसे कि हमारी स्कैन स्पीड अभी 150 mm पर सेकंड पर सेट है, स्कैन विद हमारी 2 mm पे है, पीक पावर हमारी 300 वाट पे है, ड्यूटी साइकिल 100% पे है, फ्रीक्वेंसी 1500 पे है। तो ये हमारे करंट पैरामीटर्स दिखा रहा है और ये हमारा इसका होम इंटरफेस है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 टैब और मिल जाते हैं। पहला आपका होता है टेक्नोलॉजी का टैब। टेक्नोलॉजी के टैब में बेसिकली हम अपने पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पैरामीटर चेंज करने की विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 टैब और होते हैं, एक हमारा सेटिंग का होता है और एक हमारा मॉनिटर का होता है। सेटिंग के अंदर हमारी बेसिकली मशीन की जो एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो होती है, जिसे हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं छेड़ना होता है। ये सेटिंग्स हमारे मैन्युफैक्चरर की साइड से आप जहाँ से मशीन्स को लेते हैं वहीं से ऑटोमेटिकली पहले सही सेट होकर आती हैं। आपको इसे बहुत रेयर केसेस में इसको छेड़ना होता है। और बाकी यहाँ पे आपका मॉनिटर का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अपनी मशीन की करंट सिचुएशन को अपने डायग्नोज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वगैरह आती है अगर वेल्डिंग में तो। लेकिन अभी हम इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में खाली पैरामीटर्स को समझेंगे और पैरामीटर को चेंज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी के टाइप में कैसे क्या चेंजेस करते हैं वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी लेजर वेल्डिंग मशीन में जो सबसे पहला पैरामीटर आता है वो होता है हमारा स्कैन स्पीड। लेकिन स्कैन स्पीड को समझने से पहले आपको स्कैन विद को समझना होगा। तो स्कैन विद बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारी जो लेजर गन होती है उससे जो हमारी लेजर बाहर आती है वो हमारी पॉइंट साइज की बाहर आती है और वेल्डिंग के लिए वो हमारी लेफ्ट टू राइट मूव करती रहती है। और जितना ज़्यादा मूव करती है हमारी जो लेजर की वेल्डिंग की चौड़ाई आएगी वो उतनी ज़्यादा वाइड आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो स्कैन विद है वो भी 2 mm पे सेट है, तो हमारी जो मतलब लेजर है वो हमारे 2 mm के अंदर अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, ठीक है। और जैसे ही मैं अपनी स्कैन विड्थ को चेंज करता हूँ तो हमारा जो लेजर है उसके मूवमेंट का जो एरिया है वो भी कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसे चेंज करने के लिए अपने टेक्नोलॉजी का ऑप्शन सिंपल जाते हैं और यहाँ पे आपको स्कैन विड्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं सिंपल इस पर टैप करूँगा और यहाँ पे आपका डायलर खुल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे अभी 2 mm सेट है तो मैं इसे भी यहाँ पे 3 mm पे करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 एंटर करा और ओके पे क्लिक कर दिया और फिर मैं यहाँ पे सेव, इंपोर्ट और रिटर्न करूँगा और इतना करते ही मेरे यहाँ पे स्कैन विड्थ 3 mm हो जाएगी। स्कैन विड्थ को हम मैक्सिमम 5 mm तक सेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो लेजर गन होती है उसके अंदर हमारे जो आगे नोजल्स लगे होते हैं उनका डाया हमारा 6 mm का होता है, इसलिए हम हमारी जो स्कैन विड्थ है उसको 5 mm तक सेट करते हैं। क्योंकि हम 5 mm से ज़्यादा करेंगे तो जो लेजर है वो हमारी नोजल के साथ इंटरेक्ट करके हमारा नोजल खराब हो सकता है। तो दोस्तों हमने अभी जाना कि स्कैन विड्थ को कैसे चेंज करते हैं। मैं आपको इसका एक बार डेमो करके दिखाता हूँ कि स्कैन विड्थ चेंज करने से हमारी वेल्डिंग पे क्या असर पड़ता है। तो मैं पहले आपको 2 mm की स्कैन विड्थ के साथ वेल्डिंग करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको 4 mm की स्कैन विड्थ के साथ वेल्डिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको वेल्डिंग मशीन का डेमो करके दिखाएंगे कि हमारी वेल्डिंग कैसे आती है 2 mm की स्कैन विड्थ के साथ, जिसके लिए हमने यहाँ पर हमारी स्टेनलेस स्टील की शीट को लिया है। ये हमारी 1 mm थिकनेस की स्टेनलेस स्टील की शीट है और हमने साथ में यहाँ पे वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। वायर हम यहाँ पे 1.2 mm का स्टेनलेस स्टील का यूज कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पर वेल्डिंग के लिए आर्गन गैस का यूज भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको डेमो करके दिखाते हैं कि हमारी 2 mm स्कैन विड्थ के ऊपर हमारी वेल्डिंग कैसे आती है।
अब मैं अपनी स्कैन विड्थ को यहाँ पे 4 mm पे सेट कर दूंगा, जो कि अभी हमारा 2 mm पे सेट हो रखा है। मैं इसमें 4 एंटर करके इसे ओके कर दूंगा, फिर सेव इंपोर्ट और रिटर्न पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हमारी स्कैन विड्थ 4 mm पे सेट हो रखी है। तो चलिए हम 4 mm की वेल्डिंग करके देखते हैं कि हमारी वेल्डिंग कैसी आती है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस को देख सकते हैं, हमारी जो 2 mm की वेल्डिंग है और जो हमारी 4 mm की वेल्डिंग है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। ये हमारी थोड़ी पतली वेल्डिंग है और हमारी थोड़ी चौड़ी वेल्डिंग है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन देखने को भी मिल रहा होगा, तो वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा ही पतली शीट को यूज़ कर रहे हैं और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से इस डिस्टोर्शन को ग्राइंडिंग करके पॉलिशिंग करके बाद में हटा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पैरामीटर अपनी स्कैन स्पीड पर। अब आते हैं अपने अगले पैरामीटर स्कैन स्पीड पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो लेजर का पॉइंटर होता है वो हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्कैन विड्थ है वो डिफाइन होती है। अब बात आती है स्कैन स्पीड की, तो हमारी लेजर कितनी तेजी से मूव कर रही है वो हमारी स्कैन स्पीड होती है। अगर हम स्कैन स्पीड को ज़्यादा रखेंगे तो हमारी लेजर ज़्यादा तेजी से मूव करेगी और अगर हम स्कैन स्पीड को कम रखेंगे तो हमारी लेजर धीरे धीरे मूव होगी। स्कैन स्पीड ज़्यादा रखने से हमारी वेल्डिंग जो है वो फास्ट होती है, लेकिन आपको उसके अंदर डेप्थ काफ़ी कम देखने को मिलती है। और स्कैन स्पीड कम रखने से हमारी लेजर धीरे धीरे मूव होती है, वेल्डिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा डेप्थ देखने को मिलती है। तो चलिए आपको वेल्डिंग करके दिखाते हैं कि हमारी स्कैन स्पीड में क्या डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस दिखाने के लिए हम यहाँ पे अपनी स्कैन स्पीड को, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्कैन विड्थ को वापस से 2 mm पे सेट कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले से चेंज करा था। अब हम अपनी स्कैन स्पीड को 40 पे सेट कर देंगे। तो हमने अपनी स्कैन स्पीड को 40 रखा और स्कैन विड्थ को 2 mm रखा है। अब मैं इसे सेव इंपोर्ट रिटर्न कर दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं। तो चलिए वेल्डिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी 40 mm की जो स्कैन स्पीड के साथ वेल्डिंग आई है और जो हमारी 150 mm स्कैन स्पीड की वेल्डिंग है उसमें कितना डिफरेंस है। हमारी 40 mm वाली वेल्डिंग में हमारी काफ़ी डेप्थ में वेल्डिंग आई है, लेकिन स्पीड स्लो होने की वजह से हमारा कहीं कहीं जगहों पर हमारा जो वायर्स है वो ठीक से कट नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी लेजर गन ज़्यादा तेज़ी से खिंच गई और हमारी जो स्पीड है वो स्लो थी। लेकिन वहीं आप 150 mm देख सकते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है, हमारा वायर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है लेकिन वेल्डिंग स्लो हुई और कई जगह पे वायर्स भी रह गया है, और यहाँ पे आपकी डेप्थ भले ही कम हो लेकिन आपकी वेल्डिंग में कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है मशीन के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जानने का, जो है मशीन की पावर। लेकिन एक सेकंड, पावर के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया था कि ये मशीन 1.5 किलोवाट पावर की है। फिर अब पावर का क्या मतलब है? तो हम इस मशीन को कभी भी इसकी पूरी पावर पे यूज नहीं करते, हम अपने मटेरियल के हिसाब से इसके अंदर अपनी पावर को कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, और वही होता है हमारा पावर का पैरामीटर। तो चलिए अपने पावर के पैरामीटर को देखते हैं और फिर इसका आपको वेल्डिंग करके दिखाते हैं कि पावर चेंज करने से वेल्डिंग में क्या असर आता है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पे ये पैरामीटर देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीक पावर लिखा हुआ है, ये हमारी मशीन का पावर पैरामीटर है जो अभी फिलहाल 300 वाट पे सेट है। तो पावर बेसिकली हमारी लेजर की पावर को डिफाइन करता है। अगर हम ज्यादा पावर सेट करेंगे तो हमारी लेजर ज्यादा पावर से चलेगी, हमारा मटेरियल जल्दी मेल्ट होगा और हमें ज्यादा इंप्रेशन देखने को मिलेगा, ज्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। वही अगर हम कम पावर पे यूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारा वायर भी मेल्ट ना हो, क्योंकि पावर कम होने से लेजर की पावर कम हो जाएगी और वो काफी टाइम लगाएगा एक चीज को मेल्ट करने में। तो चलिए अपने पावर के पैरामीटर को देखते हैं। तो उसको सबसे पहले हम अपने टेक्नोलॉजी के ऑप्शन में जाएंगे, तो अपने स्पीक पावर के ऑप्शन को हम पहले आपको 150 वाट की पावर पे उसको चला के दिखाएंगे कि 150 वाट पे हमारा क्या इंप्रेशन आता है। तो मैंने इसे यहाँ पे 150 वाट सेट कर दिया। मैं इसे सेव इंपोर्ट और रिटर्न कर दूंगा और यहाँ पे हमारा 150 वाट लिखकर आ जाएगा। तो चलिए अब वेल्डिंग करके देखते हैं कि 150 वाट की पावर पे हमारी वेल्डिंग में क्या असर आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि 150 वाट की पावर पे मेरा वायर भी अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है और मेरी वेल्डिंग काफ़ी बेकार आई है, मतलब इंप्रेशन इसमें अच्छे से नहीं आया है। अब मैं पावर को बढ़ा के एक बार 300 वाट पे सेट करता हूँ, फिर देखते हैं कि 300 वाट पे हमारी वेल्डिंग कैसे आती है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस को देख सकते हैं कि कम पावर पे वेल्डिंग करने पे हमारा वायर टच सही से मेल्ट नहीं हुआ और हमारे मटेरियल पे भी आपको ज़्यादा इंप्रेशन देखने को नहीं मिला। और जैसे ही मैंने अपनी पावर को इंक्रीज़ किया तो मेरी एकदम वेल्डिंग भी परफेक्ट आई, मेरा वायर भी अच्छे से मेल्ट हो गया और मेरे मटेरियल के अंदर आपको पेनिट्रेशन देखने को भी अच्छे से मिल जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस आता है पावर को चेंज करने से हमारी वेल्डिंग के ऊपर। तो चलिए अब अपने बाकी के पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों आखिरी में जो हमारे पैरामीटर्स बचते हैं वो है हमारी लेजर की फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल। और ये दोनों ही पैरामीटर्स हमारी वेल्डिंग को तो अफेक्ट करते ही हैं, साथ में ये दोनों पैरामीटर्स एक दूसरे से भी काफी ज्यादा रिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए इन दोनों पैरामीटर्स को एक साथ समझना काफी जरूरी है। तो चलिए पहले अपने इन दोनों पैरामीटर्स को अच्छे से समझते हैं, फिर इसका वेल्डिंग पे क्या असर पड़ता है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी को मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। मान लो मेरी लेजर एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक जाती है 1 सेकंड के अंदर। अब आपको ऐसा देखने में लगेगा कि ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लाइन है, लगातार जा रही है, पर ये कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं है। ये हमारी असल में डैश लाइन है, यानी हमारी लेजर कभी भी लगातार नहीं जाती, ये हमारी पल्सेस के फॉर्म में जाती है। और जितनी पल्सेस हमारी 1 सेकंड के अंदर जा रही है, यानी जितनी पल्स हमारी 1 सेकंड के अंदर निकल रही है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी को हम पल्स पर सेकंड या कहे तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जैसे अगर मेरी लेजर 1 सेकंड के अंदर 10 पल्स भेजती है तो मेरी लेजर की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। अगर 1 सेकंड में मेरी 1000 पल्स आ रही है तो मेरी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज होगी। और फ्रीक्वेंसी का हमारी वेल्डिंग पर काफी असर पड़ता है। जैसे अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारी लेजर के अंदर हमारी वेल्डिंग में ज्यादा कंसिस्टेंसी या फिर ज्यादा प्रिसीजन देखने को मिलेगा, लेकिन हमें डेप्थ ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी लेजर ज्यादा पल्सेस में बढ़ जाती है तो हमारी पावर कम हो जाती है। इसलिए वेल्डिंग का असर सरफेस पर ज्यादा आता है और अंदर डेप्थ में आपको पेनिट्रेशन देखने को नहीं मिलता। वही अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं तो हमारा डेप्थ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, पर वेल्डिंग में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल सकती है। और यही होती है हमारे लेजर की फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद बारी आती है हमारी ड्यूटी साइकिल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लेजर पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और एक पल्स के अंदर मेरी लेजर कितने टाइम ऑन रहती है और कितने टाइम तक ऑफ रहती है, ये हमारी होती है ड्यूटी साइकिल। जैसे हमारी ड्यूटी साइकिल को वैसे तो हम 1 से लेकर 100% के बीच में सेट करते हैं, और 100% ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि मेरी लेजर लगातार चालू ही रहेगी, वो कभी भी बंद नहीं होगी। और अगर मैं अपनी ड्यूटी साइकिल को 80% या 50% पे सेट करता हूं तो इसका मतलब है एक पल्स के अंदर मेरी लेजर 50% टाइम के लिए ऑन रहेगी, फिर बाकी 50% टाइम के लिए ऑफ हो जाएगी, फिर 50% टाइम के लिए ऑन होगी, फिर 50% टाइम के लिए ऑफ हो जाएगी। और इसी तरीके से मेरी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मेरी उतनी ज्यादा लेजर ऑन या ऑफ होगी हमारे 1 सेकंड के अंदर। जैसे अगर मेरी लेजर की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड के अंदर मेरी लेजर 1000 बार ऑन और ऑफ होगी। और ये था हमारा फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल को हम यूज कहाँ करते हैं? तो ड्यूटी साइकिल का यूज हम बेसिकली कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम जैसे मटेरियल्स के ऊपर करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें अपनी लेजर की हीट को फैलने के लिए थोड़ा टाइम भी देना होता है, थोड़ा रेस्ट देना होता है। जबकि एमएस और एसएस जैसे मेटल्स के ऊपर हम अपनी लेजर को 100% ड्यूटी साइकिल पर यूज करते हैं। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करके आपको दिखाते हैं कि वेल्डिंग पर क्या असर पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम अपने मटेरियल के हिसाब से सेट करते हैं। जैसे अगर आप एमएस पे काम करते हो तो आपको लगभग 1000 फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। अगर आप एसएस पे काम करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1500 से 2000 के बीच में रहती है। वहीं अगर आप एल्युमिनियम पे काम करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 3000 से लेकर 3500 तक रहती है। तो चलिए पहले अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे 1000 लेके चलते हैं। पहले ड्यूटी साइकिल मैंने यहाँ पे अपना 100% ही लिया है और फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे 1000 पे सेट कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल 100% रखने की वजह से हमारे फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा बहुत अंतर तो नहीं आया है हमारी वेल्डिंग में, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो 1000 वाली है और जो 2000 वाली है इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी का फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी और यहाँ पे आपको थोड़ी सी इनकंसिस्टेंस वेल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो ये भी हमारा असर पड़ता है फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से वेल्डिंग पर। तो दोस्तों चलिए अपने ड्यूटी साइकिल को चेंज करके देखते हैं कि ड्यूटी साइकिल को चेंज करने से हमारी वेल्डिंग पर क्या असर आता है। तो मैं सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को पहले की तरह 1500 पे सेट कर दूँ, क्योंकि हमारे 1500 पे काफ़ी अच्छी वेल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है एसएस के ऊपर। अब मैं अपने ड्यूटी साइकिल को पहले 100% ही रखता हूँ, इसे मैं चेंज नहीं करता। और फिर मैं आपको इसे
ड्यूटी साइकिल 50% पे सेट करके दिखाऊंगा कि क्या अंतर आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वेल्डिंग में थोड़ी सी आवाज़ देखने को भी मिल रही होगी, ये हमारी ड्यूटी साइकिल चेंज करने की वजह से हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल 50% रखने पर हमारा जो वायर है वो ज़्यादा अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी लेज़र आधे टाइम ऑन रही है और आधे टाइम ऑफ रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। जबकि 100% ड्यूटी साइकिल पे हमारा वायर भी अच्छे तरीके से मेल्ट हुआ था और हमारी वेल्डिंग भी काफ़ी परफेक्ट आई थी। तो ये थे हमारे इस मशीन के सारे पैरामीटर्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरामीटर्स चेंज करने से हमारी वेल्डिंग में क्या असर आता है। तो दोस्तों ये थे लेजर वेल्डिंग मशीन के सारे पैरामीटर्स, और मैंने आपको पूरी कोशिश की इन पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये पैरामीटर समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर अपने मटेरियल के हिसाब से सही पैरामीटर्स कैसे सेट करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपना एक भी प्रोडक्ट का सैंपल पीस लेना है और आपको उसके अपनी वेल्डिंग मशीन से ट्रायल करके देखना है कि वेल्डिंग कैसे आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि डेप्थ कम है तो आप पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वेल्डिंग में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है तो फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने पैरामीटर्स को चेंज करके ट्रायल करके देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर वेल्डिंग कैसी आ रही है। और अगर आप हमारे पास से मशीन लेते हैं तो हम भी आपको गाइड करेंगे कि आपके मटेरियल के हिसाब से या फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन से पैरामीटर सही रहेंगे। हम आपको एक डेमो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप मशीन लेने से पहले इस मशीन की वेल्डिंग का असर अपने प्रोडक्ट के ऊपर देख सकें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अगर आपका इस मशीन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।